सुसंस्कृतम बच्चों। तो हमारा व्याकरण वाला पोर्शन आज हम कर लेते हैं। व्याकरण वाले पोर्शन में हम लोगों का रूप चल रहे थे, शब्द रूप, सर्वनाम रूप और धातु रूप की कड़ी हमने स्टार्ट की थी। हम उसी को पहले आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वनाम में हमने पुरुष पढ़े थे तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये जो हमारा प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष है, इसके सर्वनाम सातों विभक्ति में भी चलते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम सबका, तुम्हें, ये जो सब रूप हैं, जहाँ जहाँ जो जो प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति के चिन्ह हैं, वहाँ हम इसके रूप को फिट करते हैं जब हम लोगों को अनुवाद करना होता है। ठीक है। और ऐसे ही उत्तम पुरुष के चलते हैं। उत्तम पुरुष की लाइन होती है अहम वाली। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। और मध्यम पुरुष की त्वम वाली चलती है, तो इसे कहते हैं, इसकी त्वम वाली लाइन हो गई। तो मध्यम पुरुष के जो सर्वनाम के रूप होते हैं ना बेटा, वो चलते हैं युष्मद के नाम से। युष्मद, युष्मद अकेला, ये मध्यम पुरुष का जो उत्तम पुरुष त्वम, युवाम और यूयम वाले जो तीन पुरुष पढ़ते हैं हम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, उसके ही रूप मध्यम पुरुष को, एक तो होता है बात सुनने वाला और एक बात कहने वाला, एक वक्ता और एक श्रोता। तो जो श्रोता होता है उसके रूप चलेंगे अहम वाले अस्मद, इसको कहेंगे हम अस्मद के सर्वनाम रूप। और जब हम मध्यम पुरुष के रूप याद करेंगे तो हम मध्यम पुरुष को कहेंगे युष्मद, युष्मद के सर्वनाम रूप। तो वो सातों विभक्ति में होंगे। और जब हम सातों विभक्ति के रूप याद करेंगे तो हमें आराम से उनकी हिंदी अनुवाद बनाने आ जाएंगे कि कहाँ तुम्हारा प्रयोग में आएगा, कहाँ तुमको प्रयोग में आएगा। विभक्ति चिन्ह हम लोगों ने याद कर रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम उनका यूज़ करते हैं। यानी कि संस्कृत में जब संस्कृत से हिंदी बनाएंगे तो हम उनका प्रयोग वहाँ देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्वनाम युष्मद के रूप हैं। युष्मद थोड़ा सा कटरा होगा तो यहाँ पर युष्मद है, युष्मद के रूप। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि हम जानते हैं, हम सर्वनाम के रूप याद कर रहे हैं, तो बच्चों सर्वनाम के रूप हमेशा संबोधन में कभी नहीं चलते हैं, हमेशा सप्तमी विभक्ति तक ही होते हैं, उसका संबोधन नहीं होता। मैं आशा करती हूँ कि आपको विभक्ति दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में पहले हम प्रथमा विभक्ति लिखेंगे। आपको ये रूप नोट डाउन करनी है। ठीक है, जितनी भी तालिका मैं यहाँ बोर्ड पर बनवा रही हूँ वो आपको सारी की सारी नोट डाउन करनी है और उनका एक दो बार रिवीजन करते चलना है। आराम से हमारी ग्रामर तैयार हो जाएगी संस्कृत की। चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे छोटे बच्चों का व्याकरण हो, उनको 12th तक पढ़ना हो, चाहे उससे आगे कोई भी एग्ज़ाम देना हो, वो ये चीज़ सब में काम आएगी। ठीक है बेटा, तो हम युष्मद के रूप लिखते हैं प्रथमा विभक्ति और एक वचन में। पहला हमारा तुम है, इसका ना वैकल्पिक रूप भी बनता है, यानी इसका ऑप्शन भी है। इसके जब हम ये करते हैं, इसका नहीं, द्विवचन का होगा, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का होगा। ठीक है, पहले विभक्तियां नोट कर लेते हैं। प्रथमा में हमारा एक वचन में आएगा सर्वनाम का त्वम और द्विवचन में आएगा हमारा युवाम। ये तो पहला वही आ जाएगा मध्यम पुरुष का युवाम, फिर यूयम, थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ताकि पूरा आपको यही एक जगह ही आ जाए। युवाम, त्वम भी आपको पता है, मैंने आपको तीनों पुरुष में याद कराए थे। त्वम
युवाम और यूयम, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको याद है। मध्यम पुरुष के ये तीनों रूप आपने मेरे साथ ही याद किए थे। अब हमें इनके ही रूप सातों विभक्ति में बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? ये चीज सोचने वाली है कि इनके रूप सातों विभक्ति में कैसे चलेंगे, और यही हमको याद करना है, यही हम याद करने के लिए आज आए हैं। ठीक है, तो हमारा द्वितीय एक वचन में बनेगा त्वाम। प्रथमा एक वचन में क्या था? त्वम। और द्वितीय में क्या बनेगा? त्वाम। जैसे बना था हमारा, ये रूप किसी के जैसे नहीं चलते, थोड़े से अलग चलते हैं, लेकिन आम यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आम आ रहा है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आम हो गया और द्वितीय प्रथमा एक वचन में आम हो गया, त्वम त्वाम। ठीक है, हम एक वचन कंप्लीट कर लेते हैं। इसका वैकल्पिक रूप बनता है त्वा। जो द्वितीय विभक्ति है उसका वैकल्पिक रूप भी बनेगा त्वा। अब हमारी आई तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में बनेगा बेटा त्वया। त्वया, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, जब हम, ये बहुत गहरी चीज है। जब हम, हमारे यहाँ संस्कृत में वाच्य भी तीन होते हैं। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूप बनाते हैं तो हमारा कर्ता तृतीय व्यक्ति का होता है। जब हमारा कर्ता तृतीय व्यक्ति का होगा तो वहाँ जब सर्वनाम वाला हमारा कोई कर्ता होगा तो वहाँ ये रूप आता है। ठीक है, त्वया, मया, रामेण, रमया, वहाँ तृतीय व्यक्ति का कर्ता अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर हम चतुर्थी एक वचन लिखते हैं। चतुर्थी एक वचन में होगा तुभ्यम। इसका भी वैकल्पिक रूप बनता है ते। ठीक है, तुभ्यम। अब तुभ्यम का प्रयोग हम कैसे करते हैं? संप्रदान के लिए। हमने कारक पढ़ा था, चतुर्थी विभक्ति का कारक कौन सा है? संप्रदान। जब हमें कहना होता है, जब हम आगे कारक पढ़ेंगे, कारक के सूत्र पढ़ेंगे, तो उसमें आता है, जैसे अनुवाद बनाएंगे, मुझको लड्डू अच्छे लगते हैं, तुमको क्या पसंद है, या तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया, या मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। जब तुम्हें शब्द आएगा, तुम्हारे लिए आएगा, मेरे लिए आएगा, तुम्हारे लिए आएगा, तो तुभ्यम। और जब हम अस्मद के उत्तम पुरुष के रूप याद करेंगे तो वो हो जाता है, मुझको के लिए हो जाता है, मुझको के लिए आ जाता है बेटा मह्यम, सॉरी, हाँ, मह्यम आता है। तो तुमको जब हम युष्मद के रूप चलाएंगे तो तुभ्यम। अस्मद के रूप चलाते हैं, मुझको लड्डू अच्छे लगते हैं, तो उसमें आ जाएगा हमारा मह्यम। और हमारा यहाँ क्या आया? तुभ्यम। मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष में आया, क्या आएगा बेटा? तुभ्यम। अब हमारी आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी में आता है हमारा त्वत्। ठीक है, और षष्ठी में आएगा हमारा, अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? पंचमी का त्वत् से। जब किसी चीज से, यानी अपादान, अलग होने के योग में आएगा एक के लिए, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अगर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वहां त्वत् आएगा। ठीक है बेटा, अब आता है हमारा षष्ठी। षष्ठी तब, इसका भी वैकल्पिक रूप बनेगा यही ते। अगर तब ना लिखना हो तो हम ते लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे वैकल्पिक रूप बहुत कम बुक में होते हैं, इसलिए हमें ये भी याद करनी है। अब आती है हमारी सप्तमी।
सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी। ठीक है, तो अब आई हमारी विभक्ति कौन सी? सप्तमी। सप्तमी में होगा हमारा त्वयी। त्वयी सप्तमी अधिकरण में, पे, पर। ठीक है, त्वयी। तो एक वचन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तब, त्वयि। द्वितीय और चतुर्थी और षष्ठी में हमारा वैकल्पिक रूप बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो वैकल्पिक रूप कहाँ कहाँ बना है? द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में। त्वम, त्वाम, त्वया, त्वभ्यम, त्वत्, तब, त्वयि। तो सर्वनाम रूप युष्मद् के एक वचन के रूप हैं त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तब, त्वयि। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये सातों रूप हमारे इस प्रकार हो गए। एक बार फिर से पढ़ेंगे। त्वत्, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तब, त्वयि। ठीक है, ये हमारे युष्मद् के सर्वनाम रूप हो गए तुम के। ठीक है, अब आते हैं हमारा द्विवचन। द्विवचन बेटा हमेशा की तरह बहुत आसान होता है, इसे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युवाम, ये दोनों प्रथमा और द्वितीय सेम रहेगा, युवाम। ठीक है बेटा, और इसका वैकल्पिक रूप द्वितीय का हर जगह बनेगा, द्विवचन में भी बनेगा और बहुवचन में भी बनेगा, वाम। ठीक है, युवाम, युवाम, प्रथमा और द्वितीय हमारा सेम हो गया। ठीक है, फिर युवाभ्याम, युवाभ्याम, ये युवाभ्याम हमारा तृतीय से बनना स्टार्ट हो जाता है और हमारा पंचमी तक, षष्ठी तक बनता है, पंचमी सॉरी। तो युवाभ्याम हमारा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी में हो गया और फिर हमारा पंचमी में भी हो गया। पंचमी में भी युवाभ्याम, सॉरी तृतीया में भी, चतुर्थी में भी और पंचमी में भी, तीनों के रूप हमारे तैयार हो गए। प्रथमा और द्वितीय हमारा सेम हो गया, तो ये तो बहुत आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, और षष्ठी और सप्तमी युवयोः, युवयोः। ठीक है बेटा, ये सेम हो जाते हैं, इसलिए हमें ये भी इजी पढ़ते हैं। ठीक है, युवयोः। षष्ठी और सप्तमी हमारा सेम हो गया। युवाम, युवाम, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम हो गई। तृतीया युवाभ्याम, चतुर्थी युवाभ्याम और पंचमी युवाभ्याम। तो द्विवचन हमारा 1 सेकंड के अंदर याद हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम बहुवचन पर। यूयम, तो हमने मध्यम पुरुष में बहुवचन याद कर ही रखा है। और युष्मान, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो जाता है युष्मान। युष्मान, द्वितीय व्यक्ति का वैकल्पिक रूप बनेगा नह, सॉरी वह। ठीक है, वैकल्पिक रूप बनेगा वह। ठीक, और हमारा यहाँ बनेगा इसमें वाम। ठीक, और फिर बनेगा हमारा षष्ठी में वाम, ये वैकल्पिक रूप बनेगी। ठीक है, युष्मान हो गया, युष्मा भी हो गया बहुवचन, युष्मा भी, युष्मा भी, युष्मभ्यस, युष्मभ्यस, युष्मा, इसे नीचे करके थोड़ा सा, युष्मभ्यम, 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 इसका वैकल्पिक रूप बनेगा व।
युष्मभ्यम हमारा हो गया चतुर्थी विभक्ति। अब हमारा पंचमी विभक्ति आ जाएगा युष्मत्। युष्मत्, ठीक है। और हमारा षष्ठी हो गया युष्माकम। युष्माकम। और षष्ठी का वैकल्पिक रूप हो गया वह। सप्तमी हो गया हमारा युष्मासु। युष्माशु, ठीक है। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। सप्तमी बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन युष्मासु, जैसे रामेशु, ठीक है। रामेशु में एक ही मात्रा पहले आती है तो हमारा मूर्धन्य स हो जाता है और यहाँ हमारा दंती स हुआ, ठीक है। यूयम एक प्रथमा व्यक्ति, युष्मान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, और तृतीय व्यक्ति युष्मा भी बहुवचन। युष्मभ्यम, युष्मत् पंचमी व्यक्ति, युष्माकम षष्ठी व्यक्ति, युष्मासु सप्तमी व्यक्ति, ठीक है। और द्वितीय, चतुर्थी याद रखेंगे, षष्ठी, तीनों में हमारे वैकल्पिक रूप बनेंगे। जो बहुवचन है उसमें तीनों सेम बनेंगे, वह, वह। और जो द्विवचन है उसमें हमारे तीनों में सेम बनेंगे, वाम, वाम, वाम। और जो हमारा एक वचन है उसमें पहला अलग है बस। जो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है वैकल्पिक रूप है उसमें त्वा बनेगा, बाकी द्वितीय और चतुर्थी में हमारा ते बनेगा केवल, ठीक है। द्वितीय में त्वा, चतुर्थी और षष्ठी में हमारा ते हो जाएगा। तो ये हमारे वैकल्पिक रूप भी हो गए, ठीक है। एक वचन का फिर से बोलेंगे मेरे साथ, त्वम, त्वाम, त्वया, त्वभ्यम, त्वत्, तब, त्वयि। फिर से बोलेंगे, विभक्ति भी बोलेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा का एक वचन त्वम, द्वितीय का एक वचन त्वाम, तृतीय का एक वचन त्वया, चतुर्थी का एक वचन तुभ्यम, और पंचमी का एक वचन तब, षष्ठी का एक वचन त्वत्, और हमारा षष्ठी का हमारा है तब, और पंचमी का है त्वत्, और सप्तमी का हमारा है त्वयि। तो ये हमारा एक वचन तैयार हो गया, ठीक है। षष्ठी में, चतुर्थी में और द्वितीय में हमारे वैकल्पिक रूप बनेंगे, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। त्वा, केवल त्वा अलग है, द्वितीय और चतुर्थी और षष्ठी हमारा सेम है ते। त्वम, त्वाम, त्वया, त्वभ्यम, त्वत्, तब, त्वयि। त्वम, त्वाम, त्वया, त्वभ्यम, त्वत्, तब, त्वयि। ये हमारा एक वचन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं बेटा द्विवचन। युवाम, युवाम दोनों सेम है, प्रथमा भी और द्वितीय भी। इसे हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम हैं। और युवाभ्याम, 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 तृतीय, चतुर्थी और पंचमी सेम है। षष्ठी और सप्तमी हमारा युवयो सेम हो जाता है। यहाँ पर भी द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में हमारा वैकल्पिक रूप बनेगा बेटा वाम, ठीक है। ये सेम है, वाम ही हमको याद करना है। अब हमारा आया बहुवचन, यूयम, युष्मान, त्वम, युवाम, यूयम। आपने मध्यम पुरुष याद किया है, उसका पहली लाइन सेम हम युष्मद में ऐसे ही याद करेंगे, बस यहाँ से चेंज करते हैं द्वितीय से। युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु, ठीक है। इसके वैकल्पिक रूप हो जाते हैं यहाँ वह, ठीक है। ये तीनों सेम हैं और ये विभक्ति हमेशा याद रखनी है। जब शास्त्र वाला जो श्लोक वगैरह आते हैं उसमें उनको हम छोटा करने के लिए ये वैकल्पिक रूप ही लेते हैं। आपने कई जगह देखा होगा ते लिखा हुआ, जब भी द्वितीय चतुर्थी आएगी तो ते आता है, ठीक है। और जब हम बहुवचन में देखते हैं तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, तुम सबको, तो ज़्यादातर हम देखते हैं जो श्लोक होते हैं हमारे उनमें ये वह रूप देखा होगा, वैकल्पिक रूप, ठीक है। इसलिए ये भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे हम इनको ध्यान रखेंगे वैसे ही हमें इनको भी ध्यान रखना है। तो आज हमारे युष्मत के रूप कंप्लीट हो गए हैं।
हमें इन्हें 2-3 बार रिवीजन करना है और ये हमें याद हो जाएंगे। बेटा ये ना कभी भी एक बार में याद नहीं होते हैं। हम कहने लगे कि आज हमने पढ़े और हमें आज ही याद हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता है। और खासकर संस्कृत में ना उच्चारण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें इनका उच्चारण करते रहना है जब भी टाइम मिले। अगर हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और हमें अपनी टेक्निक बना के तैयारी करनी है, हमें अपनी बिल्कुल सिलेबस को याद करना है, अच्छा सिलेबस को माइंड में रिवीजन करते रहना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, जब भी फ्री टाइम होता है तो हम इन्हें मन में भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी याद की, अब हम सोने जा रहे हैं, मान लो रात है, रात में हमने वीडियो देखी और हम सोने के लिए तैयार हैं, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। कहीं अटकेंगे कोई बात नहीं, मोबाइल होता है, मोबाइल को चला के देख लेते हैं। नहीं अटके तो कहीं भी पेपर पे ये लिखिए और अपना वहाँ रखिए जो जिस जगह को आप सबसे ज़्यादा बार देखते हैं, जो जगह आपको बार बार जहाँ आपकी नज़रें पह जाती हैं, उस जगह ये तालिका बना के लिख दीजिए। और कभी अपने द्वितीय विभक्ति याद कर ली, कभी चतुर्थी कर ली। एक वचन एक बार में याद कर लीजिए, द्विवचन एक बार में याद कर लीजिए पूरा। द्विवचन तो बहुत ही आसान है, आपको अभी भी याद हो गया होगा, ठीक है। युवाम, युवाम दोनों विभक्ति में पहली और दूसरी में युवाम आ जाएगा। युवाभ्याम, युवाभ्याम पंचमी में आ जाएगा, पंचमी तक, तृतीय से पंचमी तक युवाभ्याम, युवाभ्याम हो गया। और युवयो, युवयो हमारा षष्ठी और सप्तमी हो गई। ये तो बिल्कुल ईजी है आपको याद करना, ठीक है। बहुवचन थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ा सा। यूयम हमें याद होता है प्रथमा विभक्ति, बहुवचन हमें यूयम हमेशा याद होता है क्योंकि हम तीनों पुरुष याद कर चुके हैं और ये हम हमेशा अनुवाद में इजी से इजी अनुवाद में हम इनका प्रयोग भी करते हैं, इसलिए ये हमें त्वम, युवाम, यूयम हमेशा याद होता है। युष्मान, युष्मा भी हम याद कर लेंगे बेटा, युष्मान। और ये युष्मभ्यम, युष्मत, हमेशा हमको ये लगता है कि ये युष्मत जो है पंचविभक्ति का रूप है, इसलिए ये वाला रूप और ये वाला रूप एक साथ याद करना जिससे आपकी कन्फ्यूजन ना दूर हो जाए, ठीक है। फिर षष्ठी विभक्ति, तब राम के रूप से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग, आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। राम के रूप का एक वचन यहाँ मैच हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। युष्मत में युष्मभ्यम, ठीक है। यहाँ युष्मत रामात, हम यहाँ पंचमी में रामात पढ़ते हैं, जैसे यहाँ युष्मत आया। वैसे कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं, इसलिए हमें ये वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये एक वचन में नहीं बहुवचन में याद करनी है, ठीक है। इसे एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु, ठीक है। तो आज के लिए हमारा युष्मत का रूप, आगे नेक्स्ट डे मैं आपको अश्मत के रूप कराऊंगी और अश्मत के रूप भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जयतु संस्कृतम।